ये सर टोटल जो रिकवरी हुई है कितनी मालियत की है? ये तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की रिकवरी है। सर ये 24 के करीब गाड़ियाँ हैं और कोई 125 के करीब मोटरसाइकिल है, 15 के करीब चिंची रिक्शे हैं, 4 गैंग के 17 गैंग मेंबर हैं जो हमने गिरफ्तार किए हैं। कितने अरसे के बाद ये गाड़ी रिकवर हुई है? ये 3 माह के बाद। क्या आपका चोरी हुआ था? और हमारा चिंची लोडर चोरी हुआ था। मैं तो पूरी पंजाब पुलिस का बहुत ही ज़्यादा मशहूर हूँ। रिक्शा आपका किस तारीख को चोरी हुआ और कैसे चोरी हुआ था? ये 18 तारीख को रिक्शा चोरी हुआ था, 19-20 को हमें वापस बरामद हो गया था। घर के बाहर खड़ा था। आज से 3 माह पहले ये गाड़ी बच्चों से कुछ छीन के ले गया था। मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली कार लिफ्टिंग वाले। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। नाजरीन, आज लाहौर पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई जो है वो की गई है, जिसमें तकरीबन 24 के करीब गाड़ियां रिकवर की गई हैं और उसके अलावा मोटरसाइकिलें, चिंची रिक्शाज और दूसरी गाड़ियां व्हीकल जो हैं वो भी रिकवर की गई हैं। 9 करोड़ मालियत की ये गाड़ियाँ रिकवर की गई हैं और इस वक्त मेरे साथ DSP और मुतल्लिका अफसरान हैं, उनसे जानते हैं कि ये वारदात 17 रुकनी एक गैंग की वारदात थी। कैसे इन लोगों को पकड़ा गया और मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियां चोरी करने वाला ये गैंग कैसे पकड़ा गया, आइए मेरे साथ। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त DSP सदर AVLS मेहदी काज़मी साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज सर ये टोटल कितनी मालियत की रिकवरी थी और इस रिकवरी में क्या क्या आज आपने रिकवर किया? सर ये 24 के करीब गाड़ियाँ हैं और कोई 125 के करीब मोटरसाइकिल है और 15 के करीब चिंची रिक्शे हैं और इसमें लोडर और पिकअप्स और कैरी डब्बे भी शामिल है। ये रिकवरी है 17 गैंग मेंबर से, 4 गैंग के 17 गैंग मेंबर हैं जो हमने गिरफ्तार किए, जिनसे राइफल्स, पिस्टल्स, नकदी और ये गाड़ियाँ बरामद की हैं। क्या इनका तरीका वारदात था? किस तरह ये गाड़ियाँ, अगर सबसे पहले हम गाड़ियाँ चोरी करने वाले लोगों की बात करें जो इस गैंग में शामिल थे, वो किस तरह, क्या तरीका वारदात था? किन इलाकों से ज़्यादा गाड़ियाँ चोरी हुई और रिकवरी में किस तरह ये मुलजमान पकड़े गए? आम रास्ते से हट के गाड़ी खड़ी होती है या रश एरिया से परे होती है या अनअटेंडेड गाड़ी होती है या रात को ये गलियों में घूमते हैं जो बगैर लॉक के गाड़ियाँ खड़ी होती हैं या पुराने लॉक्स होते हैं, तो ये उनको ट्राई करते हैं। जिसको चाबी लग जाती है वो चोरी करके ले जाते हैं। ये जब चोरी कर लेते हैं गाड़ी, तो उसके बाद ये शहर से बाहर ले जाते हैं, कहाँ लेकर जाते हैं, बेचते हैं? क्या इनके किस काम की होती है? मेन तो स्टॉप इनका इलाका गैर होता है, वहाँ ले जाते हैं। KPK पे सवात में एरियाज़ में या कोयटा में ले जाते हैं। आजकल मोटरसाइकिल कोयटा बड़ी जा रही है, कोयटा से अफ़गानिस्तान पहले जा रही थी, आजकल तो उधर सख्ती हुई है। तो अदरवाइज़ और इसी तरह जो कारें होती हैं, कारें यहाँ से पेशावर चली जाती हैं, पेशावर से आगे जो एरियाज़ हैं, इलाका गैर जिन्हें कहा जाता है, वहाँ चली जाती हैं, जहाँ नॉन कस्टम गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं। वहाँ से, हाँ जी, वहाँ से ये टेम्पर्ड होके या दोबारा को जाली कागजात पे दोबारा इधर फ़रोख्त हो जाती हैं। तो फिर दौरान चेकिंग कुछ पकड़ी जाती हैं, कुछ हमने इंफॉर्मेशन बेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किए होते हैं, कुछ उससे पकड़ी जाती हैं, कुछ हम दूसरे पंजाब के सूबों में चेकिंग के लिए जाते हैं, तो उस वक्त हमें पकड़ी जाती है। तो काज़मी साहब, ये जो लोग इसमें गिरफ़्तार हुए हैं, ये मुलजमान, ये रिकॉर्ड याफ्ता मुलजमान हैं, सिर्फ यही अरसा दराज से काम कर रहे हैं या कुछ इसमें मुलजमान वो भी शामिल हैं जो कि अभी हाल ही में, और इनका ताल्लुक़ जो है वो पंजाब से ही है या ये बाहर से भी है? कुछ का बाहर से है, ज़्यादा का पंजाब से है। बाहर ज़्यादातर रिसीवर होते हैं, तो जो पंजाब के हर ज़िले के तकरीबन बंदा होता है, जो जिसको भी मौका मिलता है वो माफ़ नहीं करता किसी को। और चिंची जो है, ये तो बड़ा मुश्किल चोरी करना, लेकर जाना जो है, इसको कहीं ठिकाने लगाना, मोटरसाइकिल कदरे आसान होती है, गाड़ी जो है वो कहीं लगा सकते हैं, लेकिन चिंची रिक्शा जो है ये इसकी जो है, ये जो चोरी करने वाले मुलजमान थे, इनसे आपने इंटेरोगेट किया होगा, इनके क्या इंकशाफात? ये सर जो स्टैंड से हट के खड़ा होता है ना रिक्शा, ये उसको धक्का लगा के ले जाते हैं, ना उसको लॉक होता है, ना उसको कोई नंबर प्लेट होती है, वो जो मर्ज़ी चलाए फिरता है। सबसे पहले तो एक्साइज डिपार्टमेंट को इसका तस्वीर करना चाहिए, या तो इसको रजिस्ट्रेशन दें या इसको बैन करें, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन ही नहीं, इस पर कोई नंबर ही नहीं होता। ये सर टोटल जो रिकवरी हुई है कितनी मालियत की है? ये तकरीबन 8.5 करोड़ रुपए की रिकवरी। और ये किन इलाकों से ये रिकवरी, आपके सिर्फ आपकी डिवीज़न में से? सिर्फ सदर डिवीज़न की रिकवरी है जी। सदर डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों से जी।
बिल्कुल, ये सदर डिवीज़न के मुख्तलिफ थानों में से 8 करोड़ से ज़ायद मालियत की गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं और ये यकीनन जो है VLS की एक बड़ी कामयाबी है। और शहरी ख़ास तौर पर जो ऐसे वक्त में, एक आखिरी बात सर ये बताइएगा, शहरियों को क्या एहतियात करनी चाहिए, किन चीज़ों से शहरी जो है बच सकते हैं? मोटरसाइकिल चोरी से, गाड़ी चोरी से, क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ऐसी जिससे बच सकता है कोई शहरी, उसकी गाड़ी या मोटरसाइकिल चोरी ना हो? सबसे पहले तो जो भी एक गाड़ी वाला है या मोटरसाइकिल वाला है उसको प्रॉपर तरीके से लॉक करे। अगर उसके लॉक्स पुराने हो गए हैं, लूज़ हो गए हैं, तो उनको चेंज करना चाहिए। मोस्टली जो पार्किंग एरियाज हैं उसमें गाड़ी खड़ी करनी चाहिए और पार्किंग टिकट लेना चाहिए। ऋषि साहब, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई और कहाँ से चोरी हुई? ये लाहौर से इचरा से चोरी हुई थी। अच्छा। तो 3 माह के बाद मिली है। कैसे चोरी हुई? ये इधर आया था मार्केट में, इचरा मार्केट में काम के सिलसिले में, तो बाहर से चोरी हुई थी। गाड़ी खड़ी की, कहीं काम के लिए गए थे? लॉक वगैरह नहीं? लॉक किया था। अच्छा। वो ऐसे ही है ना, सेफ सिटी के कैमरों में चेक किया था, जैसे एक 10 सेकंड के अंदर अंदर उन्होंने चोरी कर ली थी। अच्छा जी। और कितने अरसे के बाद ये गाड़ी रिकवर हुई है? ये 3 माह के बाद। 3 माह के बाद। तो अभी आपको बताया गया कि ये आपकी गाड़ी कहाँ चली गई थी, कहाँ से रिकवर हुई, कैसे रिकवर? ये उधर फैसलाबाद गई थी, उधर से रिकवर हुई है। तो पुलिस वालों ने हमारे साथ बहुत अच्छा तामन किया है माशाल्लाह। तो हमें भी उम्मीद थी कि गाड़ी मिल जाएगी। अब 3 महीने 100% उम्मीद थी कि गाड़ी मिलेगी, क्योंकि हमारे पैसे हलाल के थे, तो 100% उम्मीद थी हमें गाड़ी मिलेगी। शहरियों की गाड़ियाँ चोरी हो जाती हैं, नहीं मिलती। पेशावर चली गई, KP चली गई, वहाँ से आगे अफ़गानिस्तान। हमें भी हर बंदा यही बोलता था यार उधर चली जाएगी गाड़ी तो नहीं मिलेगी, लेकिन 100% यकीन था कि ये गाड़ी इधर से ही मिलेगी, तो अल्लाह ने इधर से। तो जब ये कब इतला मिली, कब खबर मिली कि आपकी गाड़ी रिकवर? ये 3 माह के बाद। तो किसने, पुलिस ने आपको खबर दी? हाँ, पुलिस ने खबर दी है, आपकी गाड़ी उधर पकड़ी गई है थाने में, तो उधर से रिकवर करके इधर लेके आए हैं। उस वक्त खुशी कैसी? बहुत खुशी माशाल्लाह। घर वालों को बताया? जी, घर वालों को बताया, घर वाले भी बहुत खुश है। क्या आपका चोरी हुआ था? और हमारा चिंची लोडर चोरी हुआ था, जिस पे हमने थाना ग्रीन टाउन में FIR दर्ज करवाई थी तकरीबन पिछले माह की 20 तारीख को, और उसके बाद हमारी तफ्तीश आ गई थी टाउनशिप में। तो टाउनशिप से हमें फिर तकरीबन कुछ ही दिनों के बाद इतला मिली कि आपका रक्षा जो है वो मिल गया है। अच्छा। तो रक्षा मिला था भगवानपुरे वाली साइड से, वहाँ ये कबाड़िया स्क्रैप वगैरह का काम करते हैं, उन लोगों से रक्षा मिला था। और उनमें से जो कबाड़िया था वो बहुत ज़्यादा असल सरूख वाला था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थाना टाउनशिप वालों ने, कार लिफ्टिंग वालों ने एक भी ना सुनी, दोनों को ही जेल भेज दिया, और हमारा रक्षा जो था वो बरामद करके एक प्लग तक भी नहीं निकला था। तो रक्षे पे क्या काम करते थे? लोडर रक्षा क्या पे ये भाई है, ये मज़दूर आदमी है, ये लोडिंग का काम करता है। थोड़ा सा सामान ले गए, शाम को 1000-1200 रुपये बच गए, तो इनकी रोज़ी रोटी का मसला था। तो बड़ा मुश्किल होता है जब रोज़ी रोटी एकदम छिन जाए। तो ये तो यकीन करें कि जिस आदमी पे गुज़रती है उसी को ही पता होता है। और आज तो हम जितने भी अफसरान आए थे उन्होंने इन गरीबों के लिए पैकेज भी दिया है 10-10 हज़ार रुपये का। मैं तो पूरी पंजाब पुलिस का बहुत ही ज़्यादा मशकूर हूँ, मेमन लोया जरगा लाहौर की तरफ से इनका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छा बताइएगा, आपकी गाड़ी कब चोरी हुई थी और कितने अरसे बाद रिकवर हुई, और कौन सा ये मॉडल है गाड़ी? हमारी गाड़ी का मॉडल है 2021, टोयोटा यारिस गाड़ी है, और आज से 3 माह पहले ये गाड़ी बच्चों से कुछ छीन के ले गया था। बस उन्हें यही कहा कि मेरी बीवी की हालत बहुत ख़राब है, तो मैं अभी अपनी बीवी को हॉस्पिटल छोड़ के आया। वो नेकी इनके गले पड़ गई। इन्होंने 2 भाई दे नहीं रहते, कहते थे या तो एक साथ जाएगा, मगर वो नहीं माना बंदा, कस्में खाने लग गया, मैं हाफ़िज़े कुरान हूँ, ये हूँ। बहरहाल उसका बस नहीं चला, उसने बच्चे को खींच के बाहर निकाल दिया। 2-3 महीने बाद वो ब्लैकमेल करने लग गया मुझे, कि मुझे कभी कहे 5 लाख दो, कभी कहे 10 लाख दो। और ये बंदा जो है ना, और लोगों की भी, बहुत सारे लोगों की गाड़ियाँ ऐसे ले रहा है, कोई किसी की रेंट पे ले जाता है, उसको नहीं देता। बहुत ज़्यादा शातिर। कोई जानने वाला था? नहीं, जानने वाला नहीं, बहुत शातिर है। उसका मैंने सारा डाटा निकलवाया है, तो उसके ऊपर तकरीबन 20 FIR हैं। तो बहरहाल अब कल ये पुलिस की कस्टडी में पकड़ा गया है, कहीं से पकड़ लिया उन्होंने। एक और बंदे की यारिस वैगनार गाड़ी थी, वो रेंट पे लेके गया, वो उसने वापस नहीं की।
वो बेचारे मेरे से भी पहले के परेशान हुए हुए हैं। अब उन्हें पता चल गया कि बाजी की गाड़ी मिल गई है, बड़े खुश हो रहे हैं। कल उन्होंने ना वो उसे अरेस्ट करवा दिया उस बंदे को। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पुलिस का बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, स्पेशली कार लिफ्टिंग वाले और ये हमारे कैप्टन डॉक्टर लियाकत साहब जो हैं DIG, उन्होंने बहुत सख्ती से ये मेरी गाड़ी रिकवर करवाई है। रिक्शा आपका किस तारीख को चोरी हुआ और कैसे चोरी हुआ था? ये 18 तारीख को रिक्शा चोरी हुआ था। 19-20 को हमें वापस बरामद हो गया था। घर के बाहर खड़ा था, सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे का टाइम था। रिक्शा उस टाइम गायब हो गया था घर से बाहर। कितनी देर बाद आपको पता लगा कि आपका रिक्शा नहीं है? रिक्शा तो तकरीबन 15-20 मिनट बाद मुझे पता चला कि रिक्शा बाहर फुटबार के ऊपर खड़ा था। मैं अंदर गया, वापस आया तो रिक्शा नहीं था। सुबह सुबह टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे का तकरीबन टाइम था। बाहर लॉक वगैरह नहीं था? लोग लगा हुआ था गाड़ी को। तो पता नहीं, समझ ही नहीं आएगा कैसे हुआ कैसे नहीं हुआ। गाड़ी मैं अंदर गया तो बाहर आया, 5-10 मिनट का गेम था, ज़्यादा टाइम नहीं चला था। बाहर आया तो रिक्शा नहीं था। तो फिर इतने दिन क्या करते रहे? काम मजदूरी सब? घर में बैठे थे, कभी किससे पकड़ो कभी किससे पकड़ो, भाग दौड़ थे ताड़ों के पीछे। तो ताड़ों के पीछे चलो, अल्लाह का शुक्र है उन्होंने बहुत हमारे साथ भाग दौड़। तो कब खबर मिली कि आपका रिक्शा कहाँ है और मिल गया? वो तो तकरीबन 20 तारीख को गाड़ी हमारी बरामद हो गई थी। उसके बाद जो है ना तकरीबन महीना हो गया था। मोटरसाइकिल फिर हमें बरामद ही हमने कर दी थी।